अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम काफ़ी देर से इस हवाले से कहा जा रहा था इस मौजू के ऊपर बात की जाए। बहुत सारे तालिब इल्मों की रिक्वेस्ट थी कि जो बाहर पढ़ना चाहते थे या जो बाहर पढ़ने जा चुके थे, जो उनकी ज़िंदगी में इस वक्त मुश्किलात पैदा हो रही थी। एक बड़ा मुआशी बहरान पूरी दुनिया में आ चुका है। एविएशन की फ़ील्ड के अंदर लोग इस वक्त देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ कि आकर कैसे अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत किया जाए। और ख़ास तौर पर ट्रैवल एजेंट्स हैं जो हैं, एसोसिएशन जो हैं, माली बहरान का शिकार हैं। टिकट्स लोगों की एक साल से पेंडिंग पड़ी, रिफंड्स नहीं हो पा रहे। बहुत सारे माली मुश्किलात का शिकार एयरलाइंस हो चुकी हैं जो अपनी गवर्नमेंट्स को कह चुकी हैं, जिसमें ब्रिटिश एयरवेज़ भी है, मुख्तलिफ एयरवेज़ हैं जो कि अपनी गवर्नमेंट्स को कह चुकी हैं हमें बेल आउट करें, हमें सपोर्ट करें, बेल आउट पैकेजेस दें ताकि हम अपने पाँव पे आ सकें। पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर 50,000 के करीब ये लोग मुतासिर हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऑफिसेज़ हैं, मुलाजमीन हैं, दफातर हैं, लेकिन इससे मुंसलिक हज़ारों लाखों तालिब इल्म हैं जो इनको इस्तेमाल करते हुए बाहर जाते हैं। हज, उम्रा, वीज़ा, मुख्तलिफ चीज़ें। इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस वक्त तालिब इल्म जो हैं वो उनको एजुकेशन भी दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे माली मुश्किलात और माली मसाइल और एक लंबी फहरिस्त है जो इस वक्त पैदा हो रही है। गौर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गौर साहब, आपने सरकारी इदारों के अंदर भी काम किया, इस इंस्टीट्यूट को भी लेकर चल रहे हैं। इस वक्त क्या मुश्किलात हैं तालिब इल्मों के लिए? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बैरून मुल्क बैठे हैं वो वहाँ फंस गए हैं, वालिदैन से पैसे नहीं मंगवाए जा सकते, यहाँ से पहले फाइनेंस हो चुका है। जो जाना चाहते हैं वो किस मुंह से मांगें कि आगे से क्या होगा? बड़ी तज़ब्ज़ब की सूरत हाल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 और आपकी पूरी टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस मसले को हाईलाइट करने की कोशिश की है, क्योंकि आप देखें ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कभी भी इस पर अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का प्रोग्राम या इस पर फोकस किया गया हो। इसमें कोई दो आरा नहीं है कि स्टूडेंट्स इस वक्त बड़े ही पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि कोरोना ये एक ऐसी वबा है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसका बड़ा इशू हो रहा है, और स्टूडेंट्स तो कुछ पूरी एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो गई है। अभी तक के कैलकुलेशन ये बताते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री $370 बिलियन का उसको लॉस हो चुका है, और मेरा ख्याल है इसको स्टैंड करते करते बड़ा टाइम हो जाना है। जहाँ तक आपका पर्टिकुलरली वो सवाल है कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाके जो इश्यूज़ होंगे, तो ज़ाहिरी बात है जी, बच्चे जो रियलिटी ये है कि 99% जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, कोई 10-12 साल का, मेरे ख़्याल में ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर तालीम के साथ साथ अपनी माली इस्तेहकाम के लिए भी जाते हैं। अब वहाँ पर इश्यूज़ ये हैं कि वो अलाउ कर रहे हैं कि बच्चे आएँ। सपोज़ अव्वल तो बॉर्डर क्लोज हैं, लेकिन ओपन भी अगर उन्होंने फॉर द टेम्परेरीली किया तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दे दिया आप ऑनलाइन पढ़ें। अब ऑनलाइन ये उनको नुकसान ये है कि ऑनलाइन वो यहाँ पे कर लेंगे, नो इशू, लेकिन ये है कि वो जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी वगैरह जो वहाँ पर उन्होंने अर्न करके ही अपनी वो देनी थी, वो अपनी नहीं वो दे पा रहे, ना ही वो कर सकते हैं। तो इस वजह से ये बड़ा इशू, हालांकि इस टाइम मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर अपने तमाम व्यूवर्स को भी मैं पैगाम देना चाहूँगा आपके तवसल से कि ये इस वक्त पीक टाइम है इसको अवेल करने का, स्टडी वीज़ाज़ या बिज़नेस इमिग्रेशन, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर गई है, और ये हकीकत है। ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि हम हर साल $46 बिलियन कमोबेश वो हम अपना स्टूडेंट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा कोरोना की वजह से, और उनका सबसे जो मेजर पार्टिसिपेंट है वो चाइना था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ये नैरेटिव है कि चाइना दुनिया में जो उनकी इब्तदा हुई इसकी कोविड की, उसका मेन मुहर्रक जो है वो चाइना है। इस वजह से चाइना इसलिए मेन 90% तक उनको वो अकोमोडेट करता था क्योंकि चाइना का जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्टूडेंट को पूरी का पूरा उनको फाइनेंशियली बैक करता है, ठीक है। तो सर इसमें ये इशू हुआ कि इंडिया भी इस वक्त पीक पे चला गया और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ भी, चाइना पहले ही नहीं था। तो ये अल्लाह ताला ने एक कह लें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑब्लाइज करने का फ़ैसला किया, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह फिर भी कंपैरेटिवली कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। तो उसमें ये हुआ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वुड यू बिलीव कि हमारे 3.5 आइल्स बैंड स्कोरर तक का वीज़ा ग्रांट हुआ इन दिनों में। लेकिन इशू सबसे बड़ा ये, अब जितने भी ये एस्पिरेंट्स हैं आप देख रहे हैं हमारे इदारे के, द हाउस ऑफ इंग्लिश इज़ लैंग्वेज सेंटर जो हमारा यहाँ पे रहीमिया लॉ एसोसिएट जो कि ऑस्ट्रेलियन फर्म है, हम उसी का ये सब ऑफिस है फैसलाबाद। और हमारे जो सारे हमारे जो वहाँ के हेड हैं
उनकी तरफ से उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ स्पेशल इस सिलसिले में मीटिंग्स की और उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि हम आपके स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो है वो वीज़ाज़ ग्रांट करवाएंगे और उनको मैक्सिमम अब्लाइज भी करवाएंगे। लेकिन इशू ये है कि अब अगर ये स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनका वो जो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, जो बुनियादी तौर पर जो अपनी फैमिली को, अपनी भी तालीमी अखराजात वहाँ पे पूरे करना, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना और अपने जो बाकी के मामलात हैं उनको भी देखना, इस टाइम वो इस पोजीशन में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंटल लेवल पे देखिए ये तो एक इशू था, अब हर इशू का एक सजेशन है। मैं ज़ाती तौर स्टूडेंट से बात कर लूँ कि इस वक्त क्रंच, फाइनेंशियल क्रंच पैदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी कंट्री के लिए आप कर रही हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या आपको लगता है कि इस वक्त स्टूडेंट्स को कौन सी मुश्किलात का सामना? डेफिनेटली कोविड की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। हमने अपने पेरेंट्स को इतनी मुश्किल से कन्विंस किया था और हम लोग आइल्स पे इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, तो अब जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। आपको लगता है कि स्टूडेंट्स, एक जैसे कि गौर साहब ने बताया, ऑस्ट्रेलिया अकोमोडेट करना चाह रहा है, लेकिन पेरेंट्स को इनकरेज करना आपके लिए बड़ा पॉइंट है कि उन्हें कैसे इनकरेज किया है। वो कहेंगे हम पैसा लगा लेते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन वाला पॉइंट आ जाए फिर आपको दूसरी फीस कहाँ से? ऑनलाइन का तो कोई भी फ़ायदा ही नहीं हो रहा ना हम लोगों को। ऑनलाइन पे अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट करना है फिर तो इस सारे प्रोसीजर का कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन में आप सबसे पहले पॉइंट जो देखते हैं वो ये देखते हैं आपकी ग्रूमिंग, जो ग्रूमिंग का पॉइंट होता है। जब आपने ऑनलाइन पढ़ना है तो ग्रूमिंग की तो 0% है, क्योंकि आपने ना तो उस माहौल में जाना है, ना उस सर्कमस्टांसिस में जाना है, ना डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करना है। डेफिनेटली इन्वायरमेंट मैटर करता है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट इस हवाले से कोई हेल्प आउट करे, कोई स्टूडेंट्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बाकी ममालिक हैं उनके लिए कुछ इनिशिएटिव पैकेजेस निकाले जो आप लोगों को हेल्प आउट करे? डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस तरह के पैकेजेस हम लोगों के लिए करने चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो अब हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इसको कंटिन्यू करना। इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका बेटा। गौर साहब, जो पॉइंट है उनका कि लोग इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, ये भी है। अब आगे से जो फ्लाइट टिकट्स हैं वो कैंसिल हुई जा रही हैं, एक साल से लोग पेंडिंग पड़े। जैसे यूके है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूके के लिए अप्लाई किया, आप इसके लिए भी कर रहे हैं, तो उनको क्या मुश्किलात है? रेड लिस्ट में डाल दिया, पासपोर्ट अब ब्लॉक पड़े हुए हैं एम्बेसी के बाद। वो कह रहे हैं जैसे रेड लिस्ट से निकलेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली, उनका पॉइंट ये बिल्कुल क्लियर है कि प्रोसेस करेंगे, आपका रेड लिस्ट में मुल्क आ चुका है। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, तो ये एक मकूला है। यानी इसका मतलब ये है कि अब ये एक जेन्युइन इशू है, इसमें कोई दो आरा नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इसके साथ हम चीज़ों को दूसरी तरह भी ले सकते हैं। जैसे मेरी सजेशन ये है कि जैसे इस वक्त बड़े आप कह लें ब्राइट फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कनाडा हो गया, जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स जिस पर मेन फोकस कर रहे हैं वो कनाडा, यूके, यूरोप पर इस वक्त टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है इटली, यूरोप, फ्रांस इस वक्त वो पूरी दुनिया में कोविड का एक बहुत बड़ा मरकज़ बना हुआ है, और ये जितनी भी इधर वाली साइड्स हैं। बाकी रह गया ऑस्ट्रेलिया, अभी तक बाकी से कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी ये मशवरा दूंगा, वो बचा भी हुआ है और एक उसकी इकॉनमी भी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऊपर जा रही है ग्रेजुअली। जी, तो सर मैं ये देखिए ना, किसी आज से कुछ अर्सा पहले वो 79 पे था, अब वो आ गया है उसके कैनेडियन डॉलर के बिल्कुल बराबर। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि उसमें जो आपने एविएशन का क्वेश्चन किया, मैं दोनों का आपको तरतीब से जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं स्टूडेंट्स को एक ऐसी बात बताऊंगा कि जो वो नहीं जानते, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जब अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करनी होती हैं, जिसके बाद उनको वर्क परमिट मिलता है 1 साल के लिए, फिर उसके फ़ौरन बाद 3 साल का टेन्योर पूरे होते ही उनको PR मिलती। तो अगर वो ऑनलाइन यहाँ पर बियर कर सकते हैं जैसे तैसे भी, अगर थोड़ी बहुत वो अपने से को कर लें इन्वेस्टमेंट समझ के, तो जब वो वहाँ पे स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो उनका 1 साल गुजरा होगा। यानी कि वहाँ जाकर फिर जो उन्होंने 3 साल लगाने थे वो ऑलरेडी कितने रह गए, 2 साल रह गए। ये भी मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि इस यहाँ ऑनलाइन भी करें, अगर वो थोड़ा बहुत टॉलरेट बियर कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, तो उनको दूसरी तरफ वो भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर अगर वो रहेंगे, उन्होंने वहाँ के खर्चे बर्दाश्त करने हैं, वहाँ के एक्सपेंसेस। पाकिस्तान में रह के उनका कोई खर्चा नहीं, क्योंकि अपने घर में रह रहे हैं, ना उनका लिविंग एक्सपेंस आना है, ना उनका खाने पीने का आना, ना उनका ट्रांसपोर्टेशन का आना है। तो ये भी उनकी बचत होनी है अगर हम तस्वीर को दूसरे रुख से देखें। और इसके साथ साथ जो आपने बात कही है एविएशन के हवाले से, कि वो तो सर देखें, जो जितनी भी एयरलाइंस हैं, आप हमारी कौमी एयरलाइन ही देख लें, ये इनके ज़्यादातर 90% ये तैयारे लीज़ पर होते हैं, और लीजिंग जितनी भी होती है वो लेके देते हैं। अब पैसेंजर जो है वो टिकट उसने ख़रीद लिया,
उन्होंने अपने पैसे अपने यूटिलाइजेशन में ले आए, अपनी लीज के चक्कर में, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, अपनी यूटिलिटीज़, जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं, क्योंकि ये एक चेन होती है जो सर्कुलेट हो रही है, पैसा आ रहा है वो दे रहे हैं, पैसा आ रहा है वो दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ना बेल आउट पैकेज देने के लिए सबसे पहले इदारे के सरबराहान जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रैवल एसोसिएशन और ये जो एविएशन डिपार्टमेंट है, एविएशन इंडस्ट्रीज़ के हवाले से इश्यूज़ के ऊपर बात करें। एक शिरके नाम की चीज़ होती है, ये वैसे शिरक से वाबस्ता नहीं है, लेकिन हमारे साथ दोस्त मौजूद है, इनसे ज़रा इस पर बात करें। मैंने ज़रा लाइटर पहलू पे इसलिए बात की क्योंकि टेंशन पहले इस मुआशरे में इसमें बहुत ज़्यादा पेंटेड कर चुकी हैं, और ये लोग जिनके पास वक्त नहीं होता था आज काफ़ी देर से हमारे इंतज़ार में भी थे कि हम इनकी बात ज़रूर पहुँचाएँ आगे। बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो आप शिरका का इस वक्त मसला तमाम हज ऑपरेटर्स को बना है, इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या मसाइल हैं, और सऊदी अरब गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें क्या ताउनी कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए जी, सबसे पहले तो ये दूसरा साल हो गया है जो हम लोग इस साल हज नहीं करेंगे। पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। तो हम सिर्फ ये, हमारी ये अपील है कि एक हम कंपनसेशन फ़ंड जमा करवाते थे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, तो उसमें हम पिछले साल से एक अपील की हुई कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ना पिछले साल हज हुआ ना इस साल हज हुआ। तो ज़ाहिर है जो मैक्सिमम कंपनीज़ जिनके पास कोटा है, हज कोटा, वो सिर्फ रिलाई करती थी, बेस करती थी हज पे। तो उनके लिए, और हम लोग जैसे हम लोग चले उम्रा भी कर लेते थे साथ, बीच में कुछ टिकट्स भी और इंटरनेशनल टिकट्स हो जाती थी, लेकिन चले बीच में हम सब इकट्ठे हैं सारे, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो हमें कंपनसेशन फ़ंड जो कि हम अपने कोटे में से जमा कराते थे वो उसमें कोई रिलीफ हमें मिला जाए, क्योंकि वो पर उसके हाजी के हिसाब से जमा होता था। यानी मिसाल अगर एक 50 के कोटे की कंपनी है तो उसने कम से कम हर साल 2.5 लाख रुपया एक कंपनी का जमा कराया, तो जिसका 300 का कोटा है आप हिसाब लगा लें कि उसने कितना जमा कराया होगा। जैसे अगर वो आपको कंपनसेशन फ़ंड जो है वापस मिलता है तो उससे एटलीस्ट क्या फ़वाइद हो जाएंगे, और जैसे ही आप समझते हैं कि चीज़ों को ठीक होने का मौका मिलेगा तो इसके ऊपर ताउन करने के लिए भी तैयार है? जी सर, देखें अगर वो हमें मिलेगा तो कुछ हमारे एक्सपेंस जो अखराजात हैं उन्हीं में मतलब हमें फ़ायदा होगा ना, और क्या, क्योंकि इनकम तो है ही नहीं जब ट्रैवलिंग हर चीज़ बंद है। आपको पता है कि 24 घंटों के नोटिस पे सऊदी अरब या कोई भी मुल्क 24 घंटे के नोटिस पे बंद कर देते हैं, बल्कि इवन के 1 घंटे के नोटिस में कि जी पाकिस्तान की लिस्ट जी आज 6000 केसेस हो गया या 7000 हो गया, जी पाकिस्तान रेड लिस्ट में आ गया। तो लिहाजा इससे कुछ हमें एक्सपेंस करने में, मतलब जो हमारे पीछे 1.5-2 साल से नुकसान हो रहा है उसमें हमें कुछ एक रिलीफ मिलेगा, जैसे बाकी सारे बिजनेसेस को दिया, एक्सपोर्टर्स को दिया, ये वो। तो ये हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें इसमें रिलीफ दिया जाए, और पिछले साल से हमने अपील की हुई है इस बारे में। अपील की भी हुई, उस अपील के ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए। बट साहब मौजूद हैं। बट साहब आप कैसे देखेंगे कि एसोसिएशन जो ट्रैवल के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं वो किस दोराहे पे खड़े हैं? क्या वो इस कारोबार को अब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, या कुछ लोग सोच चुके हैं कि अब छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंतज़ार हो गया? सर अभी जो सिचुएशन चल रही है और फ्यूचर को अगर हम मद्देनज़र रखें तो एक्सपेक्टेड है कि 2023 से पहले इस जो बिज़नेस में है प्रॉब्लम अभी जारी रहेंगी। बहुत सारे लोग इसमें क्विट कर चुके हैं, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अल्टरनेट बिज़नेस जो है ना वो अडॉप्ट करें। अगर तो वो सर्वाइव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर किसके पास एसेट हैं या कोई फाइनेंस के इशू उनके पास नहीं है तो वो तो वेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं, बल्कि मैं मशवरा दूंगा बहुत सारे दोस्तों को जो इस फील्ड से मुतल्लिका हैं कि वो अपने लिए कुछ अल्टरनेट बिज़नेस का भी सोचें, बल्कि वो पैरेलल के साथ को बिज़नेस भी चलाएँ, इसको भी कायम रखें, लेकिन इसके पैरेलल भी कोई स्टेप लें ताकि वो अपना सर्वाइवल अच्छे से कर सकें। इससे पहले तो कभी सोचा नहीं था कि ये हालात आ जाएंगे, और सबसे लोग कहते थे कोई डूबे जब मरे ट्रैवल एजेंट नहीं किया जाए।
लेकिन सर ये तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि अब लोग सोचने पे मजबूर हैं कि वो अपना जो अल्टरनेट बिज़नेस स्टैब्लिश करेंगे। अब सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकेंगे जो कोई अल्टरनेट बिज़नेस का स्टेप लेंगे, अदरवाइज़ मज़ीद 1-1.5 साल लोगों को सर्वाइव करना, नुकसान को बियर करना और इसको अपनी इस इंडस्ट्री को स्टेबल करना मुमकिन नहीं है। लोग अपनी प्रॉपर्टीज सेल आउट कर रहे हैं, मैंने सुना है कि अपने एक्सपेंडिचर्स पूरा करने के लिए। अभी भी एक होप है कि पैसा उधर से बेच के कि यहाँ से कमा के बनाया है ना प्रॉपर्टी, तो उसे बेच के फिर इधर लगा देंगे, शायद ये बच जाए। सर कब तक बेचेंगे ना, कुछ मैं नाम तो नहीं ले सकता, कुछ दोस्तों को मैं जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ऑफिस के रेंट पे किए हैं, लेकिन वो कितनी देर मज़ीद इसको जो है ना वो बियर कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो स्टडी के हवाले से आप चला रहे हैं, सिस्टम चलाते हैं, उनको कितना का इफेक्ट हो रहा है, वो कितने मुतासर हैं? क्योंकि बहुत सारे ममालिक जैसे इटली, फ्रांस तो कहाँ जा ही नहीं सकते, यूके ने बैन कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक ऑप्शन रह गई है, लेकिन उसके लिए भी एक्सपेंडिचर्स चाहिए और पैसे लगाने पड़ते हैं। सर जहाँ जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ उसके बहुत सारे ज़ाहिर है कि मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं। इस हवाले से अगर हम स्टूडेंट के हवाले से देखें तो वीज़ा रेशो अच्छी हुई है स्टूडेंट कैटेगरी के हवाले से। लोग डिफरेंट कंट्रीज़ है वीज़ा ग्रांट करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इनका बॉर्डर क्लोज है, लेकिन वो ओपन हो जाएंगे। हाँ, इस हवाले से इस क्रूशल सर्कमस्टांसेस में स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ गया। हाँ, स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वीज़ा रेशो अच्छी है स्टूडेंट के लिए अगर वो स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ जो है ना फॉर द टाइम बीइंग बिज़नेस ये भी स्लो जा रहा है। हाँ, बिज़नेस इसमें भी इफ़ेक्ट आया, ये भी बिज़नेस स्लो जा रहा है और इस पे जो है वो स्टूडेंट कम जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके लिए कोई सूरत हाल बेहतर हो जाए। तो आखिरी सवाल, क्या कंपनसेशन फंड तो आप मांग रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट से ये भी उम्मीद कोई या मुतालबा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े टैक्सेस सारी उम्र से देते हैं, कोई बेल आउट पैकेज दे दें, कोई छोटी रेशो के ऊपर दे दें, जैसे बहुत सारे ममालिक ने 0.1 रेशो के ऊपर भी दिया कि आप लें इंटरेस्ट रेट पर, लेकिन हमें वो वापस कर दें। तो ऐसी कोई मुतालबा आपकी एसोसिएशन या आप लोग सोच रहे हैं या किया है? जी सर। सर इस बारे में मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, सॉरी, कि मैंने एक जगह इस तरह कोई जैसे एक्सपोर्टर को कोई कह लें कि बैंक की तरफ से कोई लोन का ऐसा अप्लाई किया, तो मेरे तकरीबन 15 साल हो गए कंपनी बने हुए। मैंने उसमें अपने सारी साल की बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट्स दी, जो सारा मतलब एक्सपेंसेस वगैरह शो करके सारा, तो उसमें उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बिज़नेस जी इस टाइम पे पूरा कोलैप्स हुआ है। लिहाजा आपको, हालांकि मेरी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस पे रिजेक्ट कर दिया कि क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज़्म, जहाँ ट्रैवल एंड टूरिज़्म आ रहा है वो पूरी दुनिया में एक ऐसा बिज़नेस हो गया कि जी ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इवन कि मैं 2-3 दिन पहले अपनी ऑफिस से निकला तो वहाँ पे मुझे शायद फ़ील हुआ कि शायद डीसी ऑफिस से कोई विज़िट कर रहा है। उन्होंने भी इसको इग्नोर कर दिया कि यार यहाँ क्या हमने 6 बजे के बाद बंद करवाएं, यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता। यानी अब ये इतना हाईलाइट हो चुका है बिज़नेस कि ये इनका तो बिज़नेस ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। सलमान साहब की जो आखिरी बात थी वो बड़ी अलार्मिंग है कि इस तरफ अब कोई देखने को तैयार नहीं। वो बैंक्स जो इनके साथ कारोबार करने के लिए ख्वाहिशमंद होते थे, वो कहते हैं इनके साथ कारोबार नहीं करना क्योंकि ये लुटे फुटे लोग हैं, इन्होंने तो अपने पाँव पे आना या नहीं आना, क्या बनेगा। लेकिन इस हवाले से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बैंक के साथ मिलकर कोई ऐसी इंटरेस्ट लोन स्कीम निकाली जाए कि ये लोग अपने जो दफातर में मौजूद लोग हैं उनका कारोबार, उनका रोज़गार जो है उसे चलता रहने के लिए कुछ ना कुछ सहारा बर्दाश्त कर सकें और उनको साथ मिला लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ टैप और होप के ओहदेदार मौजूद हैं। चेयरमैन हैं टैप के, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद हैं होप के, जो कि फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की चेयरमैन भी हैं टूरिज्म कमेटी के। उनसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप साहब आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त बड़ी तजब्जब की कैफियत है, हज की बातें हो भी रही हैं, नहीं भी हो रही, लोगों का इश्क भी है, पिछली बार भी मिस हो गया, इस बार फिर मिस होने की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं ये आपका शोबा किस हद तक मुतासिर हुआ है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आप जाते भी हैं, इनके साथ कनेक्टिव भी हैं, कितना मुतासिर लोग हुए हैं और किस हद तक एक साल के अंदर लोग पीछे जा चुके हैं? देखिए, इसमें हम तो ये समझते हैं कि तकरीबन ये 50 साल पीछे चलेगी इंडस्ट्री, और इस वक्त तक दूर दूर तक कोई हमें चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही कि किस तरह अब ये सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इस वक्त
अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त बंद है। अगर मामूल पे तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर कुछ सेक्टर खुले हुए हैं तो उसमें भी पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक हम हज की आपने सवाल किया है तो हज के हवाले से सऊदी अरब अपनी तैयारियाँ कर रहा है हज के हवाले से, लेकिन अभी जो सऊदी अरब ने ऐलान किया हुआ है कि 17 मई को वो पूरी दुनिया के लिए सऊदी अरब को खोल रहे हैं, उसमें उन 20 ममालिक को जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, इनको शामिल नहीं किया गया। और आखिरी आज तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि ये 20 ममालिक जो हैं ये इसी तरह बैन रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक जो तीसरी लहर थी उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हम पाकिस्तान भी हो रहा है, और हमें ये चाहिए, हमारी ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है उसको इस वक्त सील करना चाहिए। अभी भी लोग हमारे, जिस तरह कल ही हमारे वहाँ से सिख बरादरी के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान, तो ये आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख के करीब केस जो हैं रोज़ाना अब सामने आ रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि इस बॉर्डर को सील करें। हिंदुस्तान के साथ हमसाया होने की वजह से भी अब हमें दुनिया जो है वो रेड लिस्ट में डाल रही है। तो हमें इस वक्त अगले 2-3 साल तक जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस फील्ड के अंदर। लोगों के बहुत पैसे हैं, आप लोगों के जिनके पास लाइसेंसेस हैं, ट्रैवल के काम हैं, हज से रिलेटेड, कहाँ हैं वो लोग, किस जगह पे खड़े हैं आपके ख्याल में? अगर हम एक रफ़ एस्टीमेट लगा लें तो लोग इस कारोबार को तो बंद, क्योंकि एक साल में कितनी बार लोग नुकसान बर्दाश्त करते हैं, 6 माह भी नुकसान हो तो फैक्ट्री बंद कर देता है। तो ये कारोबार वाले क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें सर्विसेज के काम में अभी तक तो जो लोगों के मामलात थे, लोगों के पैसे थे जो उस वक्त प्रोसेस में चल रहे थे, उसमें जितने भी अच्छे अदारे थे मुल्क के पूरे पाकिस्तान के अंदर, सब लोगों ने अपना जो उनके असासे थे उनको बेचकर अपने जो अखराजात थे उनको कंट्रोल करके लोगों को उनकी जो है वो उनके वाजबात वापस किए हैं। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त भी पूरे ट्रैवल एजेंट्स की पूरे पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब में या दीगर ममालिक के अंदर बहुत से वाजबात जो हैं अभी बाकी हैं। सऊदी अरब मुकम्मल बंद है। उस वक्त जो है प्रोसेस में लोग थे, और आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ से उम्रा ज़ायरीन जाते थे, और 17 लाख उम्रा ज़ायरीन जो हैं उन्होंने आखिरी साल जो है उम्रा किया था। तो ये सब लोग जो हैं ये मुतासरीन में हैं बेचारे, और इनका करोड़ों रियाल जो है इस वक्त सऊदी अरब में होटल इंडस्ट्री हो या उम्रा प्राइवेट कंपनियां हों या सरकारी अदारे हों, सब में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद इन्होंने अपने असासे बेच के और दीगर ज़राए से लोगों को पैसे दिए हैं, और इंशाअल्लाह ये अदारे जो हैं अभी तक अपने पाँव पे खड़े हैं। जैसे भी वो चला रहे हैं, लोगों को रोज़गार अभी भी दे रहे हैं, अभी भी उन्होंने लोगों को जो है वो अकामोडेट किया हुआ है, ऑफिस खुले हैं, वहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं है लेकिन उनकी सैलरियाँ दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी आगे बढ़े और इन अदारों को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि ये लाखों लोगों को रोज़गार देते थे। अगर इनको बचाया नहीं जाएगा तो शायद ये दोबारा फिर बहाल नहीं हो सकेंगे। फिर दोबारा बहाल नहीं हो सकेगा। शफीक काशिफ साहब मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम ज़का साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आप चेयरमैन हैं, जोनल चेयरमैन ट्रैवल एसोसिएशन जो हैं, मतलब शफीक साहब ने कहा कि अदारे खड़े हैं, बिलाशुबा खड़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बेल आउट पैकेजेस आए कि आप लोग टैक्स चोर थे, कि आप लोग कुछ चोरी करते थे, या आप लोगों ने कभी टैक्स दिया नहीं, या चोर रास्ता इस्तेमाल करते। आपका हक है जब गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए तो बुरे वक्त में वो आपको कंपनसेशन दें, कुछ ऐसा दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया जाए कि उन लोगों को जो अपने पाँव पर अपने इदारों को चलाना चाहते हैं उनको बेल आउट पैकेजेस के अंदर अकोमोडेट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ को एक मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लेके आए। ये बात हकीकत से मबनी है कि जी हम लोग पिछले लास्ट फरवरी 2020 से लेके ऑनवर्ड अभी तक ये इंडस्ट्री आलमोस्ट वेंटिलेटर पे है, और जैसा कि मेरे भाई शफीक काशिफ साहब ने कहा कि हम सरवाइव तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जायदादें बेच के या जो अपने रिज़र्व फंड्स थे उस हवाले से। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हुकूमत आज तक, हम इंडस्ट्री के लिए सब इंडस्ट्रियों को हुकूमत ने बेल आउट दिया, लेकिन किसी ने हमारे पुरसाने हाल नहीं पूछा। किसी भी हुकूमती अदारे ने बजाय इसके कि वो हमें बेल आउट दें, हमें नोटिस आ रहे हैं FBR की तरफ से, PRA की तरफ से, जबकि इस पूरी दुनिया को पता है कि एविएशन इंडस्ट्री इस टाइम में तबाह हो चुकी हुई है। आलमोस्ट 80% एयरलाइंस जो है वो अपना बैकआउट कर चुकी हुई हैं। मैं तो बस ये कहूँगा, जहाँ ब्रिटिश एयरवेज बरतानिया को कह रहा है गवर्नमेंट को कि हमें कुछ दें, हम मरने वाले हैं, ब्रिटिश एयरवेज जब चीख रही है तो फिर बाकियों का क्या हाल होगा? तो इस हवाले से यही कहूँगा कि जी हमें हुकूमती अदारे ने, किसी ने अप्रोच नहीं किया, मां सिवाय टैक्स टैक्स और टैक्स।
ये मेरी इंडस्ट्री की तरफ से एक अपील है आपकी वसातत से, सिटी 41 के वसातत से, कि हमें जो PRA में पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई, वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा जी कि आप हमारी जो लास्ट सेल है उसके कंपैरिजन करें, जबकि सेल तो ख़त्म हो गई। सबको ये एक यूनिवर्सल सच है कि एयरलाइंस काम नहीं कर रही, और कुछ थोड़े से सेक्टर चल रहे हैं जिस पे मैं नहीं समझता कि उनको इतना बिज़नेस जो है वो शो ऑफ होगा। तो हमें मैं आपको यही गुजारिश करूँगा इस चैनल की वसातत से कि खुदारा हुकूमत हमारी इंडस्ट्री को देखे, हमारी इंडस्ट्री की बहाली तक हमें कोई बेल आउट दे, कोई ऐसे रिलीफ दे जैसे कि दूसरे मुल्कों ने दिए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और जहाँ तक रही बात हमारे जो इंडस्ट्री की एक प्लेटफॉर्म था, वो तकरीबन आलमोस्ट हमारा तबाह व बर्बाद हो चुका हुआ है। आखिरी में आपसे सवाल ये पूछूं कि अदाद शुमार के देखा जाए तो कितने, क्योंकि आप चेयरमैन हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड थे जो इस वक्त आपको अगर शिकायतें करें तो किस हद तक वो मौशी बहरान का शिकार हो चुके हैं, मतलब किस चीज़ ने बंद भी किया है, कौन बंद करने की तरफ जा रहा है, या मुतबादिल ज़राए अपने जो मौशत के हैं वो अपनाएं? पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट की फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक हम तकरीबन 13,000 जो है ट्रैवल एजेंट्स पंजाब, सिर्फ पंजाब से हम रजिस्टर्ड हैं। और आलमोस्ट ये आप इंडस्ट्री का वॉल्यूम इस हिसाब से लगा सकते हैं 650 आयाटा एजेंट हैं जो डायरेक्टली हमें जो है वो सिंगापुर की लाइसेंसिंग के साथ एयरलाइन की टिकटिंग का स्टॉक मिलता है। तो उस हवाले से ये आप पंजाब का अगर 13,500 है तो आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से ये 10,000 जो अगर एवरेज एक प्रोविज़न की लगाई जाए तो ये 50,000 के करीब हमारे ट्रैवल एजेंट जो रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड जो है उनकी तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं आलमोस्ट 50,000 के ऐसे हमारी जो ऑफिसेज हैं उनसे अगर हम रिलेट करें तो 1 मिलियन मेरे ख्याल में लोग विक्टिम ज़रूर होंगे इस इंडस्ट्री के तहत, लेकिन आज तक हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। 1 मिलियन के करीब लोग जो हैं इस इंडस्ट्री से विक्टिम हैं। जो लफ्ज़ विक्टिम का यूज़ किया ना, उस लफ्ज़ की मैं थोड़ी तशरीह करके इख्तिताम की तरफ बढ़ूँगा कि ये जो विक्टिम है ये मुतासर होता है, लेकिन मुतासर किस हद तक होता है, कोई 2 माह 3 माह, लेकिन 1 साल से ज़ायद। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल अदाद शुमार की बात लगाएं तो सिर्फ 1 से 2 जहां एमिरेट्स इस वक्त मुश्किलात के शिकार है, ब्रिटिश एयरवेज़ मुश्किलात के शिकार है, बड़े बड़े एयरलाइंस ने अपने तमाम तौर पर सर्विसेज बंद कर दी कि उन्होंने कहा हम अब चलाने के काबिल नहीं हैं। तो जहां ये लोग जो सिर्फ टिकटिंग का काम करते हैं, जो लोगों को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, उनके क्या हालात होंगे। ये टैक्स देते हैं और भरपूर तरीके से देते हैं, और रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, क्योंकि ये कुछ छुपा नहीं सकते, हर चीज़ लीगल करके करना पड़ता है। तो इस पर गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूर देखना होगा कि ये इंडस्ट्री का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चलेगी तो पाकिस्तान की मौशत के लिए, जो आप टूरिज़म की बातें करते हैं, तो टूरिज़म करवानी किसने है? जो टूरिज़म करवाने वाले हैं, अगर वो मर जाएंगे तो टूरिज़म को सपोर्ट कौन करेगा? बहुत अहम नुक्ता है। पाकिस्तान में टूरिज़म बढ़ी है, तो खान साहब इधर ज़रूर तवज्जो दें। ये आपकी नज़र के मुतलाशी लोग हैं इस वक्त जिनको बेल आउट पैकेज की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।